उठा 3:15 नहीं तो 3:15 पूरा रिकॉर्ड के मन लगा चला छोड़ दो। अभी चलाड़ छोड़ दिया। मैं एक्चुअली में चला के छोड़ देता नहीं, मैं भी एक्चुअली चला के छोड़ दूँगा, चला के छोड़ दूँगा। सही है। ये थोड़ा आगे दो। अच्छा अच्छा ठीक है। लाइट बंद हो जाए बाहर। अरे बीच पर बैठ जाओ यार, सुनो बीच पर बैठ जाओ यार, तो चलन और कर आगे रुक जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और आ जाओ, 3 चल लो और ऊपर आ जाओ शिवरार्थी परमानेंट वाले, ऊपर आ जाओ 3-4। उनको जगह बना दो आने वालों को, पीछे वालों को। लेकिन पाइप से दूर है ना, पाइप में कपड़ा लगा है ना। लाइन से बैठो, बिल्कुल लाइन से, बस ऐसे लाइन लगा लो। हाँ तीनों, और 1-2 रह जाओ तो उसी, हाँ इसी बगल में जाओ, उनके पीछे। हाँ पीछे जाओ, अब थोड़ी और आगे जाओ। राजेंद्र आ गया हो, बस 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 बस। 2 और ला जाओ, अब थोड़ी पीछे हो भैया, पीछे हो तुम थोड़े। हाँ बस 2 और आ जाओ, तुम हो जाओ। 2 इस साइड आ जाओ, आजा भैया। नितिन के नाम ऑटो दी, ऑटो दोनों बच्चे, नितिन ना अमित के नाम। उस साइड जाओ, पिता पुत्र पीछे बैठो। राजेंद्र गंगवाल की बारी में पर्दा भर का ध्यान रखना, पर्दा से करना है। लाइन लगा दो से, थोड़ा और पीछे हो जाओ, ऑटो दी। हाँ बस, अरे ज्ञानी बस। अभी जब इसको अलग, जब ध्यान कराएंगे तब लगाएंगे इसमें। अभी तो अलग कर दो, अलग कर दो। हम दोनों किनारे लगा तो यहाँ लगा था, तो जगह बन जाएगी और दिख भी जाएंगे सब। कर दो पीछे को अलग कर दो, वो भी अलग कर दो। टेबल देखो, पर्दा भर बचना, ध्यान रखना सर। इसका ध्यान कल परसों जब कराएंगे फिर कराएंगे ऐसा। अब और आ जाओ, 4-5 बच्चे आ जाओ, आ जाओ बेटा ऊपर, जल्दी आओ ऊपर। 4-5 लोग आ जाओ, लाइन लगा बिल्कुल लाइन से, लेकिन क्रम से खड़े हो ना, क्रम से खड़े हो जाओ अपने आप, लाइन लगा के। देखो लाइन कहाँ जा रही है आप लोगों की। 4-4 लोग खड़े, 3 खड़े हुए, 3 खड़े हो जाओ। 4 कर लो, एक लाइन और लगा लो, एक लाइन। चलो आ जाओ ऊपर हो जाओ। लेकिन पीले तो पहले सफेद क्यों नहीं पहले, बैग में चाहिए बनना चाहिए। चलो आ जाओ, पर्दा से दूर रहना है। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। पूरब दिशा की ओर मुख करो, कायुष्यर करो, बिना उंगली चलाए, बिना ओष्ठ चलाए।
मन ही मन 9 बार नमोकार मंत्र, जीभ नहीं चलाना और नहीं चलाना, जांघों से हाथ दूर रखना थोड़ा सा। तीन आवर्त सिरोन्नति। पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबु जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सब के लिए मेरा नमस्कार। नमोस्तु करेंगे के बाद संज बढ़ करके रौनक ऊपर आ जाओ बेटा। पश्चिम दिशा में करेंगे। पीछे खड़े हो जाएंगे। दक्षिण दिशा में काव्यसर करें। उंगली नहीं चलाएं, उष्ट नहीं चलाएं, जीभ नहीं चलाएं, मन ही मन नमोकार मंत्र। और संजय पीछे खड़े, जब बीच में गया पे आगे जाओ, तो पीछे वाले सामने जगह नहीं है, आगे जाओ बिल्कुल। तीन आवर्त सिरोन्नति। दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबु जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सब के लिए मेरा नमस्कार। नमोस्तु करेंगे गवासन से बैठ करके। राहुल ऊपर आ जाओ, उनके पीछे। आगे राजेंद्र गंगवाल के आगे जाओ, राजेंद्र गंगवाल के आगे पर्दा भर बचना। कायस्तर करें, बिना उंगली चलाएं, बिना ओष्ठ चलाएं। तीन आवर्त सिरोन्नति। पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सब के लिए मेरा नमस्कार। उत्तर दिशा की ओर मुख करेंगे। इस साइड मुख करें। एक बहन को लड़कियों के बीच में, पुरुषों के बीच में, बेटा साइड आओ, महिलाओं के बीच में आओ। काव्यसर करें।
2 बार नमो कर मंत्र बिना उंगली चलाए बिना औषध चलाए। तीन आवर्त श्रीमती उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सब के लिए मेरा नमस्कार। नमोस्तु करेंगे जब आसन से बैठ करके बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। बिल्कुल आपकी लाइन में बिल्कुल सीधी दिखना चाहिए, टेढ़ी दिख रही थोड़ी हल्की पीछे। हाँ और सीधे देखो भैया, ये बीच वाले सुनील भैया अपनी लाइन देखो, थोड़ी सी साइड आओ हल्के से। हाँ आगे नहीं, हाँ बहुत अच्छा। और जो पीछे वाली जगह नहीं तो इस पट्टी पर ऊपर आ जाओ, पट्टी पर ऊपर आओ, पट्टी पर जल्दी ऐसे पीछे वाली पट्टी पे आ जाओ भैया, पीछे वाली क्योंकि और हो सकता पीछे वाली धोती पे दुपट्टा देखो, दुपट्टा लपेट लपेट आ रहा है दौड़ दौड़ के, जल्दी आ जाओ आगे, ऊपर आ जाओ पट्टी पे, थोड़ा गैप करके लेकर एक हाथ के कम से कम। और माताओं को जगह नहीं होती, जगह आगे आ जाए क्योंकि ध्यान में तो सब बंद रहता है, आँख में तो सबसे आगे जगह पड़ी ना स्टेज के जो संगीत कर बैठता है उसके बगल में, आगे जाओ, हमें देखने की व्यवस्था नहीं, प्रवचन करना है। ये चौकियां क्यों लगा रही बताओ, अखोट है चौकियां, उससे रखनी हो वैसे पूजा के लाने, बाद में मिली ना मिली बहुत उससे होती है। और कम पड़ गई तो पीछे वाले आगे आ जाओ भैया, वो धोती दुपट्टा लपेट रहा, आगे आ जाओ भैया, क्या नाम पोता उनके लड़के बाबा के खास बाबा, आगे आ जाओ, आगे साइड आगे वाले आगे जाओ, एक पीस के पीछे बैठ जाओ, एक स्टेज पर हमारी स्टेज पर बैठ जाओ, एक यहाँ बन जाएंगे कोठारी के पीछे बैठ जाएंगे। ए माता आपको नहीं आना, अच्छा हाँ हम सुबह आप आ रहे हैं, चलो प्रतिज्ञा करेंगे, हाथ जोड़ देंगे। और पीछे वाली भैया प्रदीप जी आपकी टेढ़ी लाइन लग रही, देखो या तो साइड आओ या इनको पीछे एंगल कर बगल में करो, बस 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 अब नहीं आना, बहुत। सामान्य केवली, अनंत केवली, मुख केवली, तीर्थंकर केवली, उपसर्ग केवली, समुद्घात केवली, अंतःकृत केवली, श्रुत केवलेभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदिष्ट। ए भैया पेंट शर्ट वाले भैया पीछे कौन है, पीछे चलो, कौन पेंट शर्ट पीछे चलो, पीछे पांडाल के पीछे बाहर कौन है, पांडाल के बिल्कुल बाहर। तीर्थंकर उपदिष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारक आचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। सम्यक श्री मूल संगे कुंद कुंद आमनाय बलात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संगस परंपरायाम श्री आदि सागर आचार्य जातस्तस्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य जातस्तस्य श्री विमल सागर आचार्य जातस्तस्य श्री विराग सागर विमल सागर आचार्य जातस्तस्य श्री विराग सागर आचार्य जातस्तस्य श्री विश्रांत सागर तस्य अहम, अपना अपना नाम ले लो, जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आयर खंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते
भीलवाड़ा नगरे 1008 श्री पारसनाथ सभा मंडपे मासत्व मासे वीर नंबर संबंध 2540 विक्रम संबंध 2071 मासत्व मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे दसवीं सुक्तौ गुरुवासरे पौर्वाणे काले लगभग घटका द्वय पर्यंतम सर्व सावध योग व्रतोस्मि। हे भगवान, जब तक मैं ध्यान करूंगा तब तक के लिए पांचों पापों का त्याग करता हूँ, चारों कसायों का त्याग करता हूँ एवं जितना परिग्रह मेरे तन पर है उसको छोड़कर शेष परिग्रह का भी त्याग करता हूँ एवं जितने स्थान पर मैं बैठा हूँ उसको छोड़कर शेष क्षेत्रों में गमनागमन का भी त्याग करता हूँ एवं शुद्धात्मा के ध्यान की सिद्धि के लिए ध्यान प्रारंभ करता हूँ। प्रकाश भैया को अलग कर दो, सब भैया लाइट वाले प्रकाश जी को भगा दो। सभी लोग अपने अपने हाथ बाएं हाथ के हाथ ऊपर एक भी कर देना, लाइट छोटी वाली लाइट जो मेरी वाली बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रख लें और पानी में विकल्प नहीं जाएगा, पानी में आवाज जाए बिल्कुल ध्यान देना है क्योंकि वंदना करना है। और शिखर जी की वंदना सबने कर ली ना, सबने की है, 2-4 को छोड़कर है ना। चलो सभी लाइट बंद कर दो, कमरे की बाहर की पंखे सब बंद कर दो। बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रख लें, नेत्र बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आज हमारा पुनः पुण्य योग जागृत हुआ है। ये वाली लाइट भी बंद कर दो भैया, ओम ह्रीम वाली जो छोटी फोकस वाली। हमारा पुण्य योग है, हमें आज पुनः शुद्ध आत्मा के ध्यान की सिद्धि करने के लिए ध्यान करने को समय मिला है। आज हम पुनः ध्यान करेंगे, लेकिन ध्यान करने के लिए पूर्व कोई स्थान की खोज करेंगे। उसके पूर्व महाप्रणव ओमकार का नाद प्रारंभ करके अपने अंतःकरण को और मन को विशुद्ध बनाएंगे।
महाप्रणव ओंकार का नाद चारों तरफ गुंजायमान हो चुका है। हमारे कानों तक कोई आवाज नहीं, एकमात्र ओम 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 ओम। ध्यान दें कानों में क्या शब्द सुनाई दे रहा है, अन्य शब्द नहीं सुनाई दे रहे हैं, मात्र ओम 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 मात्र ओंकार की ध्वनि। ये महाप्रणव महामंत्र बीजाक्षर पंच परमेष्टि वाचक सूचक मंत्र है, लघु मंत्र लेकिन विशाल अर्थ से गर्भित। ऐसे ओंकार का नाद हमने ध्यान के पूर्व किया, संपूर्ण आकाश के वातावरण को स्वच्छ किया, हमारा अंतःकरण भी पवित्र हुआ। आज हम चलें किसी तीर्थ क्षेत्र में जहाँ पर हमने आत्मा का ध्यान के साथ साथ वंदना कर सकें, क्योंकि सभी श्रावकगण ध्यान दें कि हम तीर्थ वंदना भी यदि ध्यान में करते हैं वो भी हमारा ध्यान चलता है, वो भी शुभ ध्यान है। एक इसलिए इसका नाम शिविर दिया है कि शिविर का अर्थ है आपको सीखने को मिले कि हम ध्यान कैसे कर सकें। क्योंकि ध्यान में बैठ गए अपन, जहाँ बैठते हैं वहाँ पर और भगवान की वंदना कर रहे हैं, किसी क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं, भगवान की वंदना दर्शन पूजन कर रहे हैं, गुरुओं के से गुरुओं की आराधना कर रहे हैं, सब ध्यान चल रहा है। चलिए नेत्र बिल्कुल भी नहीं खोलना, पूर्णतः बंद रखना। आपको पूरा एहसास होगा कि जहाँ हम ले जाएं वहीं, और जो जहाँ ना गया हो, मान लो यदि भूपालगंज नहीं गया तो भूपालगंज हम कहें आपको दर्शन करना है तो आप बिल्कुल मन नियंत्रण कर्ण में मन में विकल्प करते हुए कल्पना करेंगे कि मंदिर बना लिया, सफेद रंग में प्रतिमा बना ली, ये अपन तो देखते ही है, मंदिर देख ही लेते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ के भी देखे वहाँ का विकल्प करके भूपालगंज सोच ले, स्मरण कर लो। जैसी प्रतिमा होती है, प्रतिमा एक सी बना दी जाती है, उसमें बाद में चिन्ह लगा दिए जाते हैं, तो वही महावीर भगवान की प्रतिमा हो जाती है। वही आदिनाथ की, आदिनाथ की चाहो तो आदिनाथ का बेल चिन्ह बन जाता है, और महावीर की चाहो तो महावीर का चिन्ह बना दिया जाता है। इसी तरह से हम यदि जहाँ की भी वंदना ना की हो वहाँ का विकल्प करके कल्पना में ध्यान में कर सकते हैं। जैसे हम बताएंगे भी हम कैसे ऐसे स्थान पर हम भी नहीं गए, लेकिन ध्यान के माध्यम से कल्पना के माध्यम दर्शन कर सकते हैं। चलिए उठ जाइए अपने अपने स्थान पर, यहाँ नहीं उठना, वहाँ उठना है ध्यान में। चलिए सबसे पहले शास्त्री नगर में विराजित 23वीं तीर्थंकर उपसर्ग जयी महाकठोर साधक तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी के चरणों में चलें, ध्यान में चलें, लाइन लगा लें। आज तो बहुत ज़्यादा उपस्थिति है, सभी लोग देख करके जैन अजैन देख करके आश्चर्य कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सभी। पूरे सफ़ेद वाइट वस्त्र में, धोती दुपट्टा में, साड़ी में, बहनें भी साड़ी में, वैसे घर में नहीं पहनेंगी लेकिन ध्यान में अलाउड नहीं है इसलिए साड़ी पहन करके आती हैं। चलिए पैर धो लीजिए, अंदर चलिए, प्रवेश करिए भगवान के द्वार पर और भगवान परिक्रमा लगा लीजिए। पहले लगा रहे हो परिक्रमा, देखो परिक्रमा मुझे पूरी दिख रही, मैं परिक्रमा लगा रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ पीछे पीछे बहुत तादाद मात्रा में ध्यान दें। जब मंदिरों को दर्शन करें सबको स्थान दें, धक्का मुक्की ना दें। 2 मिनट और लगता है और क्या होगा। नमस्ते कर लीजिए। ओम ह्रीं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। नमस्ते करने के बाद अपने अपने विचार व्यक्त करो भगवान के चरणों में। भगवान से चर्चा करना चाहिए। लोग कहते भगवान से क्या बोले हम, बोलो हे भगवान, मन ही मन, यहाँ नहीं वहीं बोलना जहाँ हम बैठे हुए हैं। यहाँ तो मन में, वहाँ बोलने में। पारसनाथ मंदिर में विराजित हैं, वहाँ बोलो भगवान आज हम किसी तीर्थ क्षेत्र, किसी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करेंगे। उसके बाद समय मिलेगा तो हम ध्यान भी करेंगे, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना भी श्रावक के लिए ध्यान ही है समझो। क्योंकि मन ही मन नमोकार मंत्र पढ़ता जाता है,
स्तुति करते जाते हैं भगवान। इसलिए हमें आशीष दें अपना, हम पर अनुकंपा करें, जिससे हम निर्विकल्प यात्रा करके शीघ्र अपनी भीलवाड़ा वापस आ जाएं। चलिए बाहर आ जाइए, लाइन लगा लो, 3-3 की लाइन लगाओ, हमारे पीछे पीछे लगाओ लाइन। सभी पुरुष, छोटे छोटे बच्चे हमारे पीछे आ जाएं जस्ट। उसके बाद क्रमशः अपने अपने मस्तिष्क के सिर में मिला लो। ज़्यादा ऊंचा दिख रहा हो, पीछे वाला ढक रहा हो तो आप पीछे हो जाएं, छोटे वाले को आगे कर दें। इतना विशेष ध्यान रखें, जिससे अच्छा भी लगता है और पीछे वाले को आगे का दिखता रहता है। चलिए लगाते जाओ लाइन, और लाइन में लगाते हुए भगवान का स्मरण करते हुए। देखो जो नए लोग आए हों आज, ये आंख बंद करके आसन को स्थिर रख के जो हम बोलते जा रहे हैं उसको आप ध्यान में देखते जाओ। और ध्यान में यदि आपको वो दिख रहा है कि मैं चल रहा हूँ सभी के साथ, तो समझ लो आपका ध्यान चल रहा है, मन लगा हुआ है। और नहीं दिख रहा है तो फिर आपका मन डिस्टर्ब है, या मन नहीं लग रहा, या फिर पता नहीं क्या है। चलिए बढ़ते जाइए, 3-3 लाइन में चलते जाएं। चलते 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 अनेक नगरों को पार करते हुए देखो एक से एक बड़े बड़े शहर भी मिल रहे हैं, गांव भी मिल रहे हैं, कस्बे भी मिल रहे हैं, जंगल भी मिल रहे हैं। देखो हम चलते जा रहे हैं, चलते जाओ। नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए मन में नमोकार मंत्र पढ़ते जाएं। यहाँ नहीं वहीं पढ़ना है, यहाँ तो बिल्कुल ध्यान में वही चलेगा, क्योंकि यहाँ नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो यहाँ मन लगेगा, वहाँ बिल्कुल मन ही मन चलते जाओ, पढ़ते जाओ। देखो बहुत सारे नगरों को पार करते हुए देखो एक गेट दिख रहा है, दिख रहा है आपको गेट? मुझे गेट दिख रहा है। देखो इसमें लिखा है शाश्वत सिद्ध क्षेत्र संवेश शिखर जी। देखो गेट में दिख रहा हो आपको, एक सबसे पहले गेट मिलता है, और यहीं से देखो गेट के पास से ऊपर चंदापुर पार्श्वनाथ भगवान टोंक दिख रही है। नमोस्तु कर लो परोक्ष में, फिर संभव तो अपन प्रयास करेंगे आज साक्षात पूरी वंदना करने का। चलिए आगे बढ़ जाइए, चलते जाओ। देखो ये मधुबन दिख रहा है, मधुबन के पहले एक गेट मिला, दिगंबर सिद्ध क्षेत्र शाश्वत क्षेत्र संवेश शिखर मधुबन, कोष्ठक में लिखा हुआ है मधुबन। देखो आप, देखो बाजार लगा हुआ है, दुकानें लगी हुई हैं, और देखो मौसम बन गया पानी का। हम यात्रा करेंगे, पानी गिरते गिरते पानी गिर रहा है हमारे ऊपर, बिल्कुल एहसास करेंगे हमारा पानी गिर रहा है, पानी भीगते हुए वंदना। संवेश शिखर की विशेषता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या पानी गिरे। चलो मधुबन आ गया। ये देखो मध्यलोक क्षेत्र दिख रहा है, मध्यलोक मंदिर। यहाँ पर पूज्य आचार्य 108 विनम्र सागर जी महाराज विराजमान है सत्संग। देखो दिख रहे हैं, आपने दर्शन किए हो, भीलवाड़ा में आए होंगे तो देखो हंसमुख चेहरा देखो सामने, और देख करके आश्चर्य कर रहे वो इतने सारे लोग भीलवाड़ा के, क्योंकि वो तो जानते देखते हैं समझते हैं भीलवाड़ा वालों को। शायद यहाँ चतुर्मास भी हुआ है विनम्र सागर जी का, आप लोग समझते होंगे जानते होंगे। चलो नमोस्तु कर लो महाराज को। हमने भी नमोस्तु किया, उन्होंने अपनी पीछे उठा करके हमें प्रति नमोस्तु किया। ध्यान दें, क्योंकि आचार्य हो चाहे मुनि हो चाहे उपाध्याय एक दूसरे को आशीर्वाद नहीं देते हैं, मात्र गुरु अपने शिष्य को वो भी मांगते हैं या प्रति नमोस्तु करने के बाद आशीर्वाद देते हैं। बहुत से लोग कहते बोले महाराज ने आशीर्वाद दिया आपको, अरे आशीर्वाद दे ही नहीं सकते, मुनि को आचार्य आशीर्वाद नहीं देते हैं, प्रति नमोस्तु करते हैं। गुरु आशीर्वाद देते हैं कथनचित। यहाँ आशीर्वाद बोल देना, पहले आप नमोस्तु बोलो तो प्रति नमोस्तु करेंगे उठा के पीछे, उसके बाद बोलेंगे हाँ हमारा आशीर्वाद बोल देना। ये विशेषता है। और अन्य आचार्य आशीर्वाद नहीं देते किसी भी मुनि को, प्रति नमोस्तु करते हैं। वो आशीर्वाद देते हैं तो वो आगम से शून्य है, आगम का ज्ञान नहीं है, अहंकारी है, अथवा कथनचित कहते मिथ्या दृष्टि है। इस साधु को तुम विनय नहीं कर पा रहे हो, क्या समय दृष्टि होंगे। इसलिए हर आचार्य उपाध्याय साधु एक दूसरे को प्रति नमोस्तु ही करते हैं। देखो विनम्र सागर जी ने मुझे प्रति नमोस्तु किया, वो लेने आए, आगमाने की आचार्य भी लेने आते साधु को। देखो दिख रहे हैं सामने, वो पूरा संघ सहित मुनि सहित हमारी लेने आएगी महाराज आ गए हैं। हाँ चलिए महाराज से नमोस्तु कर लो, सभी लोग नमोस्तु करें बैठ करके। देखो आशीर्वाद दे रहे हैं, हम दोनों मंच पर बैठ गए। अब महाराज से निवेदन कर रहे हैं, महाराज चलो हमारे साथ वंदना करें, अपन तीर्थ यात्रा। वो प्रसन्न हो जाते हैं भीलवाड़ा वालों को देख करके, आसपास के लोग भी साथ में शामिल हैं।
वो आश्चर्य करते, इतने सारे लोग एक साथ, वो भी एक ही ड्रेस में, क्या बात है, चलो तो हम भी चलते हैं आज। तो चलो विनम्र सागर महाराज को भी साथ में ले लो और वंदना करने चले अपन, क्योंकि आचार्यों का साथ हो, मुनियों का साथ हो, उपाध्याय का साथ हो तो वंदना करने का प्रभाव और ही अलग होता है। चढ़ते जाओ मध्य लोक से, देखो हम पूरा संघ सहित महाराज, हम दोनों महाराज, आप सभी हमारे साथ साथ ध्यान रखना, लाइन लगा के रखना, क्रमशः चलना, धक्का मुक्की नहीं करना, चलते जाओ, बढ़ते जाओ आगे। चलो देखो ये गंधर्व नाला, शीतल नाला पार कर चुके हम। देखो बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े वृक्ष, बहुत घना जंगल, घनघोर। देखो थोड़ा थोड़ा पानी, देखो पुण्य देखो हम लोगों का, हम यात्रा करने के लिए पानी गिर रहा था, उस समय मधुबन में थे जब, लेकिन ऊपर आए तो पानी बिल्कुल कम हो चुका है। कितने सारे लोग आए हैं तो थोड़ा पानी कम कर दो, नहीं तो पानी में परेशानी पड़ सकती है। महिलाओं को विशेष रूप से कपड़े फिसलते हैं, साड़ी में परेशानी पड़ती है, इसलिए पानी भी थोड़ा हल्का सा हो गया है। चलिए देखो इस शिखर दिख रहा है ऊपर, ये मंदिर दिख रहा है छोटा सा, ये शिखर चौपड़ा कुंड का है। देखो ऊपर जो दर्शन करने ना गए हों वे कल्पना करें कि पहाड़ पर मंदिर बना लें छोटा, और 3 मूर्ति विराजमान कर लें बड़ी बड़ी, काली वर्ण में, श्याम वर्ण में पारसनाथ भगवान, और साइड में 2 भगवान, एक संभवतः आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान और आदिनाथ भगवान, तीनों भगवान बना लें। और छोटी भी प्रतिमा 1-2 साइड है अभी पारसनाथ की छोटी सी, अभिषेक के लिए रखी, बना के रखिए। तो तीनों प्रतिमा ध्यान हमारी दृष्टि में। चलिए नमोस्तु कर लें। परिक्रमा लगाने के बाद सभी लोग, छोटा सा स्थान है फिर भी अपन बन गए, क्योंकि जितने लोग बने उतने लोग अपन समझे, जितने लोग आए हैं। ओम ह्रीं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। नमोस्तु कर लीजिए और क्रमशः धीरे धीरे नीचे आते जाइए, आते जाओ। उकाली मुकाली नहीं पीना, यद्यपि सुनते हैं उकाली ठीक रहती है यहाँ की, लेकिन धोती दुपट्टा पहने कैसे पियोगे वंदना करने के पूर्व, वैसे नहीं पीना चाहिए वास्तव में। लेकिन पीते हो तो कोई कम से कम होटलों का नहीं खाना, वहाँ जा कर के होटल का पानी, बिस्लरी की पानी नहीं खरीदना, बिस्कुट आदि नहीं खरीदना, ये सब नहीं करना। चलिए नीचे आ जाओ, बढ़ जाओ ऊपर, चलते जाओ। ये देखो सबसे पहले नंबर ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हैं अपन, सबसे पहले गणधर की टोक मिलती है, जो गौतम स्वामी आदि गणधर परमेष्टि 24 तीर्थंकरों के एक एक मुख्य मुख्य गणधर बने हुए हैं, इनके दर्शन कर लीजिए। गणधर दर्शन के पूर्व नियम ये है, परिक्रमा लगाना चाहिए। आपके हाथों में यदि चावल हो तो चावल समर्पित चढ़ दीजिए, बादाम हो साथ में बादाम रख लीजिए, और नमोस्तु के लिए परिक्रमा लगाना। 3 परिक्रमा दे सिरनायो कर पूजा तुतकीनी, पहले परिक्रमा देना चाहिए, उसके बाद दर्शन करना चाहिए। नमोस्तु कर लो। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी आदि गणधराय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम आदि गणधराय नमो नमः। नमोस्तु किया, अब आ जाइए बाहर। देखो बाहर आते ही सामने गौतम स्वामी के सामने ही इसी लाइन पर ज्ञान भर कूट, जो कुंतुनाथ भगवान की कूट है, ध्यान दें विशेष रूप से। कुंतुनाथ भगवान आदि यहाँ से बहुत सारे मुनिराज मोक्ष गए हैं, जिनकी संख्या कोड़ा कोड़ी में 96 कोड़ा कोड़ी, 96 करोड़ 32 लाख 96 हजार। ओह इतने सारे मोक्ष धन्य हो गया मैं। इसलिए मालूम लाखों का क्या करोड़ों का उपवास का फल मिलता है कि कूट के दर्शन करने से, टोंक के दर्शन करने से। परिक्रमा लगाओ और मन ही मन नमोकार मन पढ़ते जाएंगे, ध्यान देना। बिल्कुल 3 परिक्रमा दिखना चाहिए। मैं परिक्रमा लगा रहा हूँ, जो शिखर जी ना गए हों वो पहाड़ बना लें, थोड़ी सी एक मंदिरिया टाइप की, मंदिरिया को बोलते हैं आप लोग, शिखर, छोटा सा शिखर बना करके एक बेदी बना लें बगल में, उसमें परिक्रमा के लिए, और चारों तरफ से रेलिंग टाइप की सीमेंटेड रेलिंग लगा लें। परिक्रमा लगाएं,
जो ना गया हूँ विश्वास मानो, उसे भी ध्यान में आ जाएगा कि मैं सभ्य शिखर की वंदना कर रहा हूँ। एक ज्ञानधर कूट है, यहाँ से कुंतुनाथ आदि भगवान मोक्ष गए, चावल समर्पित कर दो। बिल्कुल हम तो ये समझो बोलते हो वहीं बोल रहे आपको, ये मान के चलना वहीं हम परिक्रमा लगा रहे, मुझे तो पूरा दर्शन हो रहा है। नमोस्तु कर लीजिए। ओम ह्रीं श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ध्यान दें, इसी के आगे मित्रधर कूट मिलता है। आगे इसके आगे मित्रधर कूट, यहाँ से नमी नाथ भगवान, इसी लाइन में ध्यान, अन्य लाइन का भी डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि अन्य लाइन दूसरे लोगों ने भी जब बना ली है, कुछ कूट कुछ चबूतराएं और अन्य फालतू के पता नहीं कहाँ के कैसे विराजमान कर लिए हैं, ये अपने दिगंबर आमनाओं से नहीं है। इसलिए अपन सीधे जो हम बताते जाए वही दर्शन करना है। इसी लाइन में ही दूसरी कूट मिलती है नमीनाथ की, जहाँ से 9 कोड़ा कोड़ी 1 अरब से ज्यादा मोक्ष मुनिराज मोक्ष पहुंचे हैं। और आप रोज ध्यान करोगे ना इनका, तो आपको भी याद आ जाएगा सब पूरा एक से एक बिल्कुल। नमोस्तु कर लीजिए। परिक्रमा लगन ध्यान रखना, प्रक्रिया यदि हम बोलना भूल भी जाएं तो अपनी प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया रखना। 3 परिक्रमा देखो चल रही है, मैं देख रहा हूँ सभी को दिख रहा है मुझे, मैं 3 परिक्रमा चल रही है। और नमोस्तु कर लीजिए। चावल समर्पित करने के बाद, अर्घ्य समर्पित करने के बाद ओम ह्रीं श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ये 2 टोंग मिलने के बाद थोड़ा सा पहाड़ मिलता है, हल्का सा। देखो ध्यान दो, जो ना गए हो थोड़ा सा ऊंचाई पर हल्का सा पहाड़ बना लो और उस पर चढ़ना प्रारंभ कर दो। चढ़ जाइए, थोड़ा सा पहाड़ है, उसके बाद फिर पहाड़ मिलेगा, उसके बाद फिर नीचे मिलेगा, हम आपको बताते जाएंगे, दर्शन करते जाएंगे, चढ़ते जाओ ध्यान में आराम से। एक तीसरा कूट है नाटक कूट, यहाँ से अरहनाथ आदि मुनिंद्राय 99 की संख्या पूरी, 99 करोड़ 99 लाख 99,999 अर्थात 1 अरब हो गए। इतने सारे मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए, धन्य भगवान। यहीं से नमोस्तु करते जाओ, तो बिल्कुल सुनते जाओ, नमोस्तु करते जाओ, परिक्रमा लगा लो, लगाओ परिक्रमा। ध्यान दो, यहाँ वहां नहीं देखना, किसी से बात नहीं करना, नहीं तो किसी से कोई मिल जाए रिश्तेदार कहीं पहचान का, फालतू बात संबेद शिखर में जाकर बिल्कुल एक बात भी नहीं करना, बिल्कुल मौन नियम लेके जाना, मौन। नहीं तो तत्व की चर्चा का तात्पर्य माता शिखर जी की आदि वंदना की जो स्थिति आदि है, नमोकार मंत्र है, प्रभु पतित पावन है, तत्व की चर्चा में कभी कोई तत्व की चर्चा आप ले लेते हो। इसलिए संबेद शिखर जैसे पावन पवित्र क्षेत्र पर बहुत से लड़के लड़कियां तो आजकल फालतू एक दूसरे को देखने में चले जाते हैं, बातें करने लगते हैं, सेटिंग हो जाती है। एक काम जिंदगी में कभी भी नहीं करना, नियम ले लेना आज कि संबेद शिखर की यात्रा करें, विकल्प रहित होकर करेंगे, बिल्कुल पूर्णतः विकल्प रहित होकर करेंगे। चलिए नमोस्तु कर लीजिए। एक नाटक कूट अरहनाथ भगवान को। ओम ह्रीं श्री अरहनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। चलिए थोड़ा और बगल में चलिए, आप ऊंचे पर ही चलिए। ये संबल कूट है, यहाँ से मल्लीनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं। 96 करोड़ से ज्यादा मुनिराज इसमें मोक्ष पधारे हैं। ध्यान करते जाएं और संख्या ध्यान रखना पूरी। जब कभी ध्यान करने बैठो तो कम से कम मोटा मोटा तो याद हो जाए कि कितने कितने, जैसे पहले शुरू में थे 96 करोड़, इतना ही याद कर लो। 96 कोड़ा कोड़ी इतना याद मत कर लो, इससे ज्यादा में बहुत हो गया। कोड़ा कोड़ी बहुत कहलाता है, कोड़ा कोड़ी कहलाता है 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणनफल। अब विचार करना, 96 करोड़ का मतलब 96 करोड़ का गुणा करो 96 करोड़ से, तो कोड़ा कोड़ी निकलेगा। 96 करोड़ का 96, 1 करोड़ का 1 करोड़ में गिना कोड़ा कोड़ी, ऐसे 96 करोड़ का 96 करोड़ में गुणा करो, इतने कोड़ा कोड़ी हुए, इतना करोड़ हुए। अब विचार करना, इतने से ज्यादा मोक्ष गए। दूसरे में याद रखना, आप 9 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा कर लेना याद। तीसरे में आप 99 करोड़ कर लेना, और चौथे में अपना 96 करोड़ नहीं कर लेना। और संकुल कूट अर्थात और आगे चले अपन, श्रेयांश नाथ की कूट है। श्रेयांश नाथ की कूट, इसका नाम है संकुल कूट। यहाँ भी 96 करोड़, पूरे 96 करोड़ से ज्यादा
मुनिराज मोक्ष पधारे हैं। परिक्रम लगाओ, नमोस्तु करो। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। चलिए उसके बाद सुप्रभकूट आता है। सुप्रभकूट पुष्पदंत भगवान का, यहाँ भी 1 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए हैं। 3 परिक्रमा लगाओ। क्रिक क्या हुआ है ध्यान देना, आगे बढ़ते जाना।